समझ लीजिए। एक बात और मैं कहूँगा, पूजा में बैठने से पहले पंचगव्य लीजिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। पंचगव्य में 5 चीजें होती है। क्या क्या होता है? गौ माता का जितना दूध होता है ठीक उतना आधा दही होता है, जितना दही होता है उसका ठीक आधा घी होता है, जितना घी होता है उसका ठीक आधा गौमूत्र होता है, जितना गौमूत्र होता है ठीक उसका आधा गोमय, गौ माता का गोबर, उसमें से कुछ रस गौमय की उसकी रस बूंद निकालकर उसमें मिला करके फिर इसको लिया जाए। पंचगव्य सहस्रे सुप्रास्तो किम पंचगव्य। यदि आपने पंचगव्य लेके पूजा की तो एक ही पूजा 1000 गुना फल अपना दिखा देती है। इतना बड़ा प्रभाव है। इसमें भगवान सालराम को जरूर पूजिए। और हमने बहुत घरों में भगवान सालराम भेजा है। हो सकता है आपके यहाँ भी सालराम आए हों, आश्रम से आप लेके आए हों। शंख, सालराम, नर्मदेश्वर, मालाएं, सब चीजें आश्रम से मिली हैं। आज भी बाहर सब व्यवस्था है। सालराम भगवान भी है, नर्मदेश्वर भी हैं। बस मिल उनको रहा है जो गौ माता के लिए सहयोग कर रहे हैं। आज मैं पूरे देश में निकला हूँ गौ माता के लिए, और अभी भी मैं आपके बीच में हूँ इसीलिए कि कुछ सहयोग हो जाएगा गैया मैया का। कथा तो मैं वृंदावन से सुना देता, कथा तो टीवी पर आती है, पूरी दुनिया सुनती है। और आज मैं देश देश में पहुंच रहा हूं, जगह जगह पहुंच रहा हूं। उसमें एक ये भी है कि बहुत जल्दी 1 लाख गायों का संकल्प पूरा हो जाए। वजन नहीं है मेरे ऊपर, उत्साह है, लेकिन ये बहुत जल्दी से हो जाए तो और ज्यादा ठीक है। इसलिए जगह जगह मेरा पहुंचना हो रहा है। और आपके मध्य में भी मेरा इसलिए आना हुआ है कि आप सब गौ भक्त हैं, गौ माता को मानते हैं, तो गौ माता की सेवा जरूर कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। आश्रम 1000 गौसदन बना रहा है और पूरा आरसीसी का लेंटर का बन रहा है। हो सकता है इससे भी अच्छा बन रहा हो, क्योंकि इसमें तो बीच में वो नहीं है, बीम पिलर नहीं है उसके, तो इतने मोटे मोटे पिलर हैं इसके तो। हाँ, चद्दर है ये। अब हमें क्या पता है, अब हमें थोड़ी ही पता है, हमें तो ऐसा ही लग रहा था। तो 3 मंजिल की गौशाला बन रही है। 3 मंजिल की, नीचे गैया, फिर ऊपर गैया, फिर सबके ऊपर गैया। 1000 गौसदन बन रहे हैं। एक एक गौसदन में 100-100 गौ माता की, अभी मुझे ही बोलने दीजिए, एक एक गौसदन में 100-100 गायों की व्यवस्था की गई है। तभी तो 1000 गौसदन में 1 लाख गैया पूरी होगी। आज पूरा देश इस गौशाला के साथ जुड़ा हुआ है। लोग हमें भी बड़ा आदर दे रहे हैं। गैया मैया की कृपा से जहां पहुंचते हैं वहीं लोग बड़ा सम्मान करते हैं। आप भी सब लोग इस गौवंश के साथ जुड़ना। मैं आपको न्योता देने के लिए आया हूं। 17 तारीख से 17 नवंबर से 27 नवंबर तक हम गोपाष्टमी महामहोत्सव मना रहे हैं। भले आप एक दिन के लिए आइए, आप आइए, गौ माता की पूजा कीजिए, परिक्रमा कीजिए, अपना तुलादान कराइए, गौदान कराइए, गौ माता के लिए किसी न किसी प्रकार का सहयोग। और बिहारी जी का दर्शन कीजिए। कार्तिक का महीना है, यमुना माँ का दर्शन, श्री वृंदावन में आना होगा, तो ये तो बहुत आनंद की बात है। एक बार इस गौशाला को भी देख के आइए। आपने दुनिया में बहुत गौशालाएं देखी होंगी, एक बार इसको भी देख लेना, मन मयूर नाचेगा। वर्तमान समय में दुनिया की पहली गौशाला बन गई है जिसमें देसी नस्ल की 19 नस्ल की गाय है, और एक भी गैया उसमें परदेसी नहीं है, एक भी जर्सी नहीं है, सगरी देसी गैया है। और यहाँ पर नंदियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कोरोना जैसे इसमें लंपी जैसी महाबीमारी, अकेले राजस्थान में 10 लाख गैया खत्म हो गई। वृंदावन में दुनिया भर की गौ माता खत्म हो गई। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूं। लंपी की बीमारी में इस गौशाला में एक भी गौ माता खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके देख रेख है। उसको हम पशु मान ही नहीं रहे हैं। वो तो हमारी माँ है, वो जननी है, वो पूरे धरती की रीढ़ की हड्डी है। गैया बच जाएगी, पूरी धरती का समाधानी, समस्या का समाधानी हो जाए। सब गौभक्त बने। कल आपके घर में बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान बनेंगे। मेरी प्रार्थना है उसमें से कुछ पूड़ियाँ मैया को खिलाना। गौ माता को सबसे पहली आहुति भोग लगा करके मैया को देना, फिर कन्या को खिलाना, फिर जिसको खिलाएं उसको खिलाते रहना। फिर देखना आप अपने घर की बरकत।
आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल के जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब मेरा मन नहीं मान रहा है, बस 2 मिनट में बोलूंगा। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, मुझे लग रहा है बहुत सालों के बाद ही गा रहा हूं। अब गौ माता की कोई बात आ गई है, छोटी छोटी गैया, बस एक ही भजन होगा कीर्तन टाइप का। और 2-3 माताएं सो रही हैं, वो थोड़ी जग भी जाएंगी। संध्या का समय है, प्रदोष काल है, और इस काल में सोते नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव का भ्रमण करने का यह समय होता है। बस एक बात और मैं कहूँगा, आप इतने फोन करते रहते हैं। महात्मा बागभट्ट का सूत्र मेरे हाथ में लगा है, इतनी बढ़िया दवाई बनाई है। घुटने के कहीं के भी बॉडी का कहीं का भी दर्द है, छू मंत्र 3 महीना लोग काढ़ा बना करके, दर्द का पता ही नहीं होगा। अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे बैठेंगे जमीन में आराम से। कुछ तो परेशान है, वो कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ शान शौक में बैठे हैं। धरती पर बैठने की आदत डालिए। भोजन और भजन ये तो धरती पर ही ज्यादा बढ़िया होता है। हफ्ते में 1 आध बार सोइए धरती पर, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो ये दवाई, इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, बहुत फायदा करती है। 1 चम्मच सुबह काढ़ा बना के, 1 चम्मच शाम को काढ़ा बना कर इसको लेते रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, हड्डियां ताकतवर रहेंगी। दूसरा, एक डायबिटीज की दवाई मेरे हाथ लग गई, लोगों पर प्रयोग किया, कई हजारों लोगों को, हो सकता है लाखों लोगों को भी दे दी हो। 400 जिनकी डायबिटीज थी, उनकी 100 के आसपास रह गई है। इतना बड़ा ये फॉर्मूला हाथ में लग गया, जिसमें हम पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। दवाइयां दे करके तो तुम्हारे तन की सेवा कर रहे हैं, और कथा सुना करके तुम्हारी आत्मा की सेवा में लगे हुए। लोग स्वस्थ हो रहे हैं, आनंदोत्मग्न हो रहे हैं। तो बाहर कार्यालय लगा है आश्रम का, तो वहां से यह उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन मिलेगी उनको जो गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सब मटेरियल बाजार से पैसों से खरीद करके आ रहा है। आप गौभक्त, उस दवाई तो वो निःशुल्क है, आपका जो पैसा आ रहा है 100% गौ माता की सेवा में। फिर आप कहोगे तो ये सामान कहाँ से खरीद के आता है? जो लोग मुझे मत्था टेकते, मुझे भी बहुत दे देते हैं, 1 महीने में मत्था टेक करके बहुत पैसा आ जाता है। तो सत्य यही है कि वो पैसा और हम इस दवाई में, औषधि में उसको प्रयोग में ले रहे हैं, तो सब आनंद हो रहा है। मुझ जैसा आदमी सत्य का ही सहारा लेके ज्यादा चल रहा है, क्योंकि सब काम सत्य बोल के ही हो रहे हैं, तो झूठ बोलने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। झूठ तो व्यापारी लोग बोलते हैं, खैर आप तो नहीं होंगे ऐसे, व्यवसायी लोग कहते हैं कि चौन्नी का मुनाफा है। हनुमान बाबा की सौगंध। एक बार हनुमान जी में मैं भी दर्शन करने को गया, वो कहते हैं पेट के लिए बाबा क्या क्या करना पड़ता है, सौगंध तो खानी ही पड़ती है। सौगंध आप तो सब जानकार हैं। हाँ, तो सौगंध भी खा लेते हैं, फिर हनुमान जी को मना भी लेते हैं।